हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मस्त इंग्लिश चैनल। आई एम इंदल सर। आज हम लोगों का टॉपिक होगा अदर वर्ड किसे कहते हैं, अदर वर्ड आखिर होता क्या है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ये जो है ये एक सेंटेंस कंप्लीट करता है, एक सेंटेंस कंप्लीट करता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड आकर के काम करता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कितना होता है, सब्जेक्ट कहाँ कहाँ से मिलता है। ठीक है, सब्जेक्ट जो है कितने प्रकार का होता है ये हम लोग बेसिक क्लास पढ़ चुके हैं। दूसरा वर्ब क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसका बेसिक नॉलेज हम लोग ले चुके हैं। अब ये अदर वर्ड क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, क्या बोला जाता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए जैसे हम दो स्ट्रक्चर लिए, एक ए और दूसरा बी। ठीक है, यहाँ लिखे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। अब ये सब्जेक्ट जो है काम मांगा वर्ब से, कहा कि भाई मुझे काम दो, इसको घेरा में लिया और ये दोनों मिलकर सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर जो काम किया उस काम को करने से इस पे अदर वर्ड पे जो इम्पैक्ट पड़ा, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, जो इस पे प्रभाव पड़ा वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझिएगा गौर से। अब यहाँ फिर ये सब्जेक्ट काम मांगा वर्ब से, बोला कि भाई मुझे काम दो, इसको घेरा में लिया। अब ये दोनों मिलकर जो इस दोनों ने काम करा और इस पर सरपास हो गया। सरपास यानी किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ना। सरपास का मतलब किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ना। इस पे जब किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो इसका नाम हो गया कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट, इतना यहाँ तक समझ में आया कि इस तरह से जब प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसका नाम ऑब्जेक्ट होता है और जिस पे प्रभाव नहीं पड़ता है उसका नाम कॉम्प्लीमेंट होता है। वो कैसे, अब एग्जाम्पल समझिए। जैसे इसका एग्जाम्पल लिए, ही ईट्स अ मैंगो। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिए, ही laughs at night। ठीक है, अब दो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि इस पे प्रभाव पड़ता है और इस पे प्रभाव पड़ता है कि नहीं। ठीक है, तो जैसे ही, ये क्या है, सब्जेक्ट है कि नहीं, इट वर्ब है कि नहीं, वर्ब है। और ये अदर वर्ड है आपका, अदर वर्ड पे इस पे प्रभाव पड़ा कि नहीं, सो समझिए। जैसे ही ने क्या करा, खाने का काम शुरू किया। ही ने क्या करा, खाने का काम शुरू किया। क्या, आम को। जब आम को खाना शुरू किया तो जो आम का शक्ल था, जो रूपरेखा था, जो उसका प्रकार था, उसको छत बिछत कर दिया, यानी कि चीर फाड़ करके चूस चास करके उसको बर्बाद कर दिया। इसलिए इस पे प्रभाव पड़ा आम पे, इसलिए इसका नाम हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब समझिए दूसरा, ही सब्जेक्ट है, लाफ्स वर्ब है, एट नाइट, नाइट जो है आपका अदर वर्ड है। अब देखिए, कहता है कि वह हंसा रात में। अब यह रात में हंसे या दिन में हंसे, रात में हंसेगा तो क्या रात पे प्रभाव पड़ेगा, रात जो है कि ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा, रात जो है कि चांदनी हो जाएगा, रात दिन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए रात पे किसी को हंसने से, रात में किसी को हंसने से या रोने से रात पे प्रभाव नहीं पड़ता, वो हंसने वाला पे प्रभाव पड़ता, रोने वाला पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है आपका वैसे सेंटेंस जिससे किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़े, कंप्लीट हो रहा है, वहाँ जो ये वर्ड होगा उसका नाम कॉम्प्लीमेंट होगा। क्लियर, यहाँ तक हम लोग समझ लिए। अब हम लोग इसको थोड़ा एक और उदाहरण दे करके समझने का प्रयास करते हैं।
जैसे देखिए हमने लिखा यहाँ ईट, लिखा गो, ठीक है। तो ईट का मतलब होता है खाना, और जो खाएगा उसे प्रभावित करेगा, तो इसका नाम हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी कि अदर वर्ड गो माने जाएगा, जाना, गो माने जाना, जाएगा कहाँ, किसी न किसी पैलेस पे, जगह पे जाएगा, तो उसका नाम होगा कॉम्प्लीमेंट, यानी कि किसी को कहीं जाने से उस जगह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि कोई जा रहा है, पटना गया, यू गो टू पटना, जब तुम पटना गए तो क्या पटना पे ज़्यादा वजन हो गया, पटना धंस गया, या पटना 2-4 पटना हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है वहाँ। हाँ, आप कह सकते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ गया, तो पॉपुलेशन पटना का थोड़ी बढ़ा है, पॉपुलेशन जो है उन लोगों की बढ़ गई है, लोगों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए पटना पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे कि यहाँ लिखते हैं सी laughs at, इसको हटाइए, सी laughs at, देखिएगा दो तरह का सेंस देते हैं इसका। एक तो हो गया आपका यू, और दूसरा हो गया नाइट, ठीक है। अब कह रहा है कि ये मान लीजिए कि सी है जो हंसने का काम कर रहा है, ठीक है, और ये सी जो हंस रही है किस पे, तुम पे, यू पे, ये मान लो कि आप यू है, यू पे हंस रहा है, सी जो है हंसने का काम किया यू पे, तब यू पर जब हंसेगा तो उस पर प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव कब पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए कि आप पे कोई हंसता है, आप पे कोई हंस रहा है, अगर पॉजिटिव हंस रहा है तो आप भी उसके साथ हंस लेते हैं, तो वहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन वही निगेटिव जब हंसा जाता है, निगेटिव जब हंसता है आप पे कोई, तो आप पे प्रभाव पड़ता है, लेकिन वह अंदर ही अंदर आप सहन करते हैं, उस आपका जो एक्शन होता है, रिएक्शन होता है, उसमें प्रभाव पड़ता है, पर उसे आप किसी को दिखा नहीं सकते, वो आप अंदर ही अंदर घुट के रह जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का प्रभाव पड़ता है, यानी कि प्रभाव मतलब दो तरह का हो सकता है, एक माने कि इनडायरेक्ट और एक दूसरा डायरेक्ट। एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होगा और दूसरा डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। जैसे डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको हम बताए हैं, ही ईट्स अ मैंगो, कोई आम को खा रहा है या किसी भी चीज़ को खा रहा है तो उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी कि डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है। और दूसरा कोई आप पे हंस रहा है, आप पे कोई हंस रहा है और वह निगेटिव है, तो आप पे प्रभाव तो पड़ रहा है, लेकिन निगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, और निगेटिव प्रभाव भी पड़ेगा तो वह जो होगा ऑब्जेक्ट होगा, इसलिए यू जो है ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन यहाँ देखिए सी लाफ्स एट नाइट, नाइट को यानी कि रात को कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, उससे कोई फर्क रात को नहीं पड़ रहा है, किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए ये जो है आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अब इसको एक थॉट और देते हैं, उसके माध्यम से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि सीधा सिंपल ही समझिए कि इस दुनिया में जो बहुत बड़ा चीज़ है, जो बहुत बड़ा विशाल हो, इस दुनिया में जो बहुत बड़ा विशाल हो और जिसको न देखा जाए और न ही छुआ जाए, जिसको न देखा जाए और न छुआ जा सके, वह आपका कॉम्प्लीमेंट वर्ब कहलाएगा, वह जो है आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। जैसे कि रात को आप देख सकते हैं क्या,
छू सकते हैं क्या, दिन को आप देख सकते हैं क्या, छू सकते हैं क्या, या किसी जगह को आप न देख सकते हैं न छू सकते हैं। ठीक है, वह जगह जो है, पैलेस जो है, एक थॉट है, जो एक विचार होता है उसका नाम। ठीक है, और नाइट जो है, नाइट आपका एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इसलिए थॉट और कॉन्सेप्ट को ना तो देखा जाता है और ना ही छुआ जाता है, इसलिए वह कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। और दूसरा, जैसे कि हमने लिखा रीड, ईट। ठीक है, तो रीड, रीड जब आप करते हैं, पढ़ते हैं, तो वह चीज़ जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, वैसे जो होगा वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है कि वर्ब जो है आपका दो तरह का हो सकता है। इसका मतलब वर्ब जो है, समझिए, इसका मतलब वर्ब जो है आपका दो तरह का होगा। जैसे कि एक होगा ऑब्जेक्ट टेकर, ऑब्जेक्ट टेकर, ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब। ठीक है, और दूसरा होगा नॉन ऑब्जेक्ट टेकर, दूसरा होगा नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब। ठीक है, इसको समझिए। जैसे ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब में हम आपको दिए ईट, रीड। ठीक है, और नॉन ऑब्जेक्ट टेकर जैसे लिखे गो, नाइट। तो इस तरह का जो होगा, ये ऑब्जेक्ट टेकर, और ये हो गया ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, और ये हो गया नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब। जब जो ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब होगा उसका नाम होता है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, और जो नॉन ऑब्जेक्ट टेकर होगा उसका नाम होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब सोचिएगा कि ये आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। और देखिए, अब सोचिएगा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब मुझे पढ़ने का क्या फ़ायदा, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। कैसे, जैसे जब आपको हम पढ़ाएंगे वॉइस बनाना, जब सिखाएंगे वॉइस कैसे बनाया जाता है, और जब आप वॉइस बनाना शुरू करेंगे तो उस समय ट्रांजिटिव वर्ब जो होगा उसी से सिर्फ वॉइस यानी कि पैसिव वॉइस बनाया जाता है। जो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, इस तरह का वर्ब होगा, सिर्फ उसी का पैसिव वॉइस बनाया जाता है, और इस तरह के नॉन ऑब्जेक्ट टेकर यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। इसलिए हमने इतना आपको यहाँ तक बताया, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।